स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पायरेशन कौन सी रेस्पायरेशन है। ये एक प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और अगर हम सबसे पहले इस वर्ड में जो है वो दो टर्मिनोलॉजीज की तरफ देखें तो एक है एरोबिक। एरोबिक का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रेस्पायरेशन का क्या मतलब है। रेस्पायरेशन जो है ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट जाते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें जो टूटते हैं तो वो कौन कौन से हैं। जब हम अगर खाना खाएं तो खाना जो है वो हमारी जो फूड है वो किस शक्ल में है, वो ग्लूकोज की शक्ल में है। अब ये ग्लूकोज जब टूटती है, जब इसकी ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एरोबिक रेस्पायरेशन हुई है। और ये एरोबिक रेस्पायरेशन जो है ये हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है, हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज से मिलके बने हुए हैं, वो सेल से मिलके बने हुए हैं। और सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं ये क्या चीज दिखाई गई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है। और अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल मेम्ब्रेन है। एक को हम कहते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो है ये फोल्डिंग्स मौजूद हैं जो कि फोल्ड हुई हुई हैं, इसे कहा जाता है क्रिस्टी। और इसके अंदर जो है जो पार्ट होता है, जो फ्लूइड होता है, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पावर हाउस है सेल का। पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होती है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी किस तरह से हमें मिलती है, जब यहाँ पे ग्लूकोज यानी कि जो फूड है वो टूटती है तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज बन रही है, ये एनर्जी बन रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें ताकत मिलती है, हमें पावर मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो एनर्जी है अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पे किस शक्ल में होती है, ये हमें मिलती है दो मॉलिक्यूल की फॉर्म में जिसे कहा जाता है एटीपी एंड NADPH। अब अगर हम इसमें एटीपी की बात कर लें तो एटीपी जो है इसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी, यानी कि जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो एटीपी की शक्ल में मौजूद होती है। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे जनरेट होते हैं, ये जनरेट होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब अगर हम इसी एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में देख लें तो हम एटीपी के लिए स्ट्रक्चर को देखने के लिए यहाँ पे हम अपने सामने जो है ये एक स्ट्रक्चर ले आते हैं। इसमें अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो चीज अभी हम सर्कल कर रहे हैं, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये इसका एटीपी है। ये किस चीज से मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है एक नाइट्रोजनस बेस से। और वो नाइट्रोजनस बेस क्या है, वो एडेनिन है। नाइट्रोजनस बेस क्या है, जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल है, डीएनए है, वो कुछ बेसिस से मिलके बनता है और उन बेसिस में से एक बेस जो है वो एडेनिन है। ये एडेनिन जो है ये शुगर के साथ मिलती है, एस जो है ये हम शुगर के लिए लिख रहे हैं, ये इस शुगर के साथ मिलती है और इसके साथ जो है वो 3 फॉस्फेट ग्रुप मिलते हैं। इसमें जो पी है इस डायग्राम में दिखाया हुआ, ये पी जो है ये फॉस्फेट को इंडिकेट कर रहा है। अब जब ये तीनों चीजें, ये फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, इसके साथ एक शुगर और एक एडेनिन की नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलती है तो ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं एटीपी। अब अगर आप इस एटीपी की स्ट्रक्चर में देखें तो आपको इसमें बॉन्ड नजर आ रहे होंगे। ये एक बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है। अब इसमें से जो सेकेंड और थर्ड वाला बॉन्ड है, यानी कि ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है, ये इसे कहते हैं कि ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। हाई एनर्जी बॉन्ड का क्या मतलब है, हाई एनर्जी बॉन्ड का मतलब है कि जब ये टूटता है ये बॉन्ड तो इससे हमें ताकत मिलती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये टूटता किस सूरत में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वाटर आता है, जब पानी आता है तो वाटर की मौजूदगी में ये एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है। टूटने का क्या मतलब है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब है हाइड्रो मीन वाटर, इसलिए हम कहते हैं कि ये किस चीज की प्रेजेंस में टूटा है, वाटर की प्रेजेंस में टूटा है, इसलिए हमने इसके लिए टर्मिनोलॉजी लिखी है हाइड्रोलाइज्ड हो गया है। और हाइड्रोलाइज्ड होके इसने क्या बना दिया है, यहाँ का जो फॉस्फेट है वो रिलीज हो गया है और उसे हम कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। और जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ वाला जो बॉन्ड है ये जब टूटा है तो इसकी वजह से हमें एनर्जी मिली है और ये एनर्जी जो है ये रिलीज हो जाती है। अब जब वाटर की प्रेजेंस में जब ये टूटता है और ये एनर्जी रिलीज होती है तो ये वाली
एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में जो सेल हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हमारी बॉडी में वो होती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम एरोबिक रेस्पायरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पायरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी कितनी है, वो होती है 7.3 किलो कैलोरीज। यानी कि 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी जब एक एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, किसकी मौजूदगी में होता है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एरोबिक रेस्पायरेशन है। ये तो था एरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में कि एरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो किस तरह से होती है और किस तरह से हमारी बॉडी में ताकत देती है, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।